नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? रितेश सिंह जिंदाबाद। इस वक्त हम धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 30 में हैं और हमारे साथ पूर्व छात्र नेता रितेश सिंह जी उपस्थित हैं। रितेश सिंह जी संभवतः धनबाद नगर निगम का चुनाव में अपने पत्नी या अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। इनका कहना था कि जो बेरा, द्वारी और न्यू क्वार्टर जो बेरा का इलाका है, यहाँ की जो समस्या है काफ़ी विकराल समस्या है। तो इसको लेकर हम खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और कहीं ना कहीं हम चुनाव जीतकर इस क्षेत्र को स्वर्णिम विकास करने का इनका दावा था। लेकिन ये अपने समर्थकों के साथ धनबाद समाहरणालय भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नामांकन नहीं करते हैं, ये वापस चले आते हैं। क्षेत्र में तरह तरह के अफवाहें हैं कि रितेश सिंह पैसे लेकर चुनावी मैदान में नहीं उतरे, नामांकन नहीं किए। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे रितेश सिंह जी से। रितेश सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा था कि आप नॉमिनेशन करेंगे, संभवतः अपनी पत्नी या भाई को लड़ाने की बात कर रहे थे धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 से, लेकिन आप अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय भी गए थे, पहुंचे थे वहां पे, और वहां पे जाने के बाद आपने नामांकन नहीं कराया। हम जानना चाहेंगे आपने क्यों नहीं कराया? जब मैं डीसी ऑफिस पहुंचा था अपने समर्थकों के साथ अपनी पत्नी का नामांकन करवाने, तो मैंने वहां अभिषेक सिन्हा और फिर रिंकू सिन्हा को देखा, तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। वो इसलिए क्योंकि वो पिछले 10 सालों से लगातार इस क्षेत्र में बेड़ा, द्वारी, कोलेरी, जिसे कोई पूछता नहीं है जनप्रतिनिधि, वे यहाँ 10 सालों से प्रयासरत हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, इसको सुंदरीकरण करना चाह रहे हैं, इसमें तरह तरह की सुविधाएं देते हैं। यहाँ की मेन जो चीज़ है जर्जर सड़कें, बिजली, पानी, तो वो इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। तो मेरे जो युवा साथी थे, मैं उनको देखते हुए और अपने युवा साथियों के साथ मैंने अपना समर्थकों के साथ बातचीत किया, तो मुझे ऐसा लगा कि उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो पिछला कार्य है, वो देखेंगे तो बहुत ही सामाजिक है। वो गरीबों के दिल में भी बस, यानी कि वो अभी तक 10 सालों से बेरा कोलेरी के लिए या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सुख दुख में हमेशा वो साथ रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपको लगा कि नहीं, हमको इनको अपना समर्थन देना चाहिए, हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए, आप किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, मैं इस पे जरा बताइए आप। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर जर्जर सड़कें, पानी और फिर स्ट्रीट लाइट, ये 3 मुद्दों को लेके मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था। आप यहाँ पर बेड़ा में आप घूम घूम के देख सकते हैं किस तरह कचड़े का अंबार, जर्जर सड़कें और पानी। हमारे प्रत्येक व्यक्ति पानी खरीद के पीने के लिए मजबूर है। जो दिन भर में दिहाड़ी मजदूर है, 300-400 रुपया उनका प्रत्येक दिन का हाजिरी है, और वो 20 रुपया और गर्मी के दिन में 40 रुपये का पानी पियेंगे क्या और फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्या ये उनके लिए पॉसिबल है? कम से कम यार, धरती पर तो 75% पानी उपलब्ध है, पानी तो फ्री मिलना चाहिए, हवा तो फ्री मिलना चाहिए। इसको भी खरीद के अगर जनता पीने लगे, तब तो मुझे लानत है जनप्रतिनिधि पे, वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं विकास कर रहे हैं। अब क्यों लगता है जनप्रतिनिधि क्षेत्र में विकास का काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ की जो जनता है, मैं कुछ लोगों की बात करूंगा, वो बिकाऊ हो जाती है। अच्छा। यानी वो पैसे लेकर वोट देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और मैं जो हूँ इस बार प्रत्येक जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके बेटे को अपने साथ जोड़ा हूँ, वो हमारे समर्थक बने हैं। मैं उनको समझाया हूँ, क्योंकि अब उनको उनके माता पिता को समझाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब जो दारू पी के या पैसे पर बिक जा रहे हैं, तो मैं उनके बेटे को समझा कर पर्सनली मीटिंग करके पूछा, क्या तुमको ऐसा ही जिंदगी चाहिए, क्या पानी का सुविधा नहीं चाहिए? तो बोला, नहीं भैया, हम लोग को तो जिंदगी चाहिए। अच्छा, जर्जर सड़कें, जो तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ ये सब अगर जाएगी, टोटो वाला आने के लिए मना कर देता, जाते जाते आप सुनिए डिलीवरी हो जाता, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसका खामियाजा। रितेश जी, हम ये जानना चाहेंगे, बेरा कोलेरी जो है एक मॉडल कॉलोनी, एक समय तक इसको दर्जा प्राप्त था, जी। अभी भी है। यहाँ के जो 3 कॉलोनी हैं, आपका बेरा, न्यू क्वार्टर या द्वारी, 3 बूथ आते हैं यहाँ पे। इस 3 बूथों में देखा जाए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह का विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ की जर्जर सड़कें, यहाँ पानी की बहुत सारी समस्या है, शुद्ध पेयजल नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये BCCL के अंतर्गत आता है, नगर निगम का क्षेत्र है। इसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरह का अगर समस्या का अंबार है, जैसे कि आप कह रहे हैं, हमने देखा सड़कें जर्जर है, फिर क्या कहेंगे आप? कहेंगे ध्यान ही नहीं देते, इसका सुध बुध लेने वाला कोई है ही नहीं। जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। मैंने देखा कि मैं सिर्फ बेड़ा की बात कर रहा हूँ, और मैं जिनको समर्थन देना, अभिषेक सिन्हा
उर्फ रिंकू सिन्हा वो समस्त वार्ड का बात कर रहे हैं, तो मैं अपने बेड़ा का 3 बूथों का समर्थन बिल्कुल रिंकू सिन्हा को दूंगा। इधर से मेरे तरफ से जनता को मैं जागरूक कर चुका हूं और ये 3 बूथ से किसी और प्रत्याशी को वोट नहीं गिरने वाला है, ये मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। रितेश सिंह जी, तरह तरह का अफवाह आपके वार्ड के क्षेत्रों में फैला हुआ है कि रितेश सिंह जी पैसा लेकर अपना समर्थन रिंकू सिन्हा को दे दिए हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चा नहीं है, मैं पैसों के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, मैं इस बदहाल जनता के लिए राजनीति करने के लिए आया था। बस यही कहना चाहूंगा कि जो मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, इस तरह की अफवाह ना उड़ाएं। क्या इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है? किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। मेरी दाल रोटी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और भगवान का दया है कि वो आगे भी चलते रहेगी। आपके रिंकू सिन्हा अगर चुनाव जीत कर आते हैं, जैसे कि बीसीसीएल के पास कई सारे ऐसे फंड है जिसमें प्रमुख अब CSR फंड है, उससे क्या है कि आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, तमाम तरह की सुविधा बहाल करना है, तो क्या लगता है आपके प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं तो क्या सड़कें बनवा पाएंगे? CSR फंड का जो विकास करने का जो दावा करते हैं बीसीसीएल के प्रबंधक, तो क्या वो बीसीसीएल से लड़ कर ये सब काम करा पाएंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं ना, उसमें से ये देखा जाए कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और रिंकू सिन्हा कितने पढ़े लिखे हैं, इनका आप निकाल लीजिए बायोडाटा, तब आपको पता चले। जब जनप्रतिनिधि जो बन जाते कि नेता अभिनेता हम बनेंगे, वो पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, तो वो सरकार की लाई हुई योजना को धरातल पर कैसे लाएंगे? ये तो जमीन से जुड़े हुए नेता है। तो मैं जान गया कि इनको अगर समर्थन करने से मेरी जनता, बेड़ा की जनता जनार्दन का अगर भला होगा तो मैं इनको समर्थन क्यों ना दूंगा। मैं इनको वोट काटने के लिए मैं खड़ा हूंगा ताकि ये भी ना जीता और मैं भी ना जीतूं। इसलिए मेरा समर्थन फुल्ली सपोर्ट रिंकू सिन्हा को है। और मैं तमाम जनता से भी आग्रह करूंगा कि जो भूले भटके हैं अभी भी जात पात से उठ के अपने वजूद को कायम करें। ये नहीं करे कि ये तो दारू और महुआ में बिकता है, ये तो मुर्गा और चावल भात में बिक जाएगा, ठीक ना, 4 केजी राशन पानी में बिक जाएगा। उन समस्त जनताओं को मैं आग्रह करना चाहूंगा और कि अपना वोट, कीमती वोट मोहर लगाएं 1 नंबर अलमारी छाप पर। यानी आपका कहना है कि जो बेरा के हित का बात करेगा, बेरा का युवा, बेरा के लोग, बेरा के गणमान्य लोग उनका साथ देंगे और उनको अपना बहुमूल्य वोट देंगे ताकि बेरा का स्वर्गीय विकास हो सके जी। तो ये थे रितेश सिंह जी, पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं, वर्तमान में ये बीसीसीएल में कार्यरत है। संभवतः ये भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। ये अपनी पत्नी या अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे थे। इनका कहना था कि जो बेरा का हित का बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। इनको लगा कि नहीं, हम कहीं ना कहीं चुनाव लड़कर एक अच्छे प्रत्याशी को हम उनके जीत के राह में रोरा बन सकते हैं। तो इन्होंने अपना समर्थक रिंकू सिन्हा उर्फ अभिषेक सिन्हा, जो वार्ड नंबर 30 के समाजसेवी हैं, प्रत्याशी हैं, और उनको अलमीरा छाप उनका चुनाव चिन्ह है और 1 नंबर उनको क्रमांक मिला है। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू रितेश सिंह जी का अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।